प्रश्नावली 5.3 की हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली की शुरुआत से पहले मैं आपके सामने एक दो इंट्रोडक्शन के रूप में जो फॉर्मूला है, सूत्र हैं, उनकी मैं आपके सामने चर्चा कर लेता हूँ। इससे पहले मैंने 5.2 तक केवल आपको कुछ सूत्र याद करने के लिए कहा था, जैसे EN बराबर E प्लस कोष्टक N माइनस 1 इंटू डी। इसके अलावा मैंने आपको कहा था आपको डी निकालना है तो आप लोग EN माइनस EN माइनस 1, मतलब इस फॉर्मूले का आप लोग यूज कर सकते हो। मतलब आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाना है। अब आपको मैं एक्स्ट्रा कुछ सूत्र या फॉर्मूले वो बता रहा हूँ, उसको आप लोग देख लो। SN बराबर N बट्टा 2 कोष्टक 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये आपके पास जो फॉर्मूला है, ये आपके पास है योग ज्ञात करने का, अर्थात सम ऑफ एन वे पद, सम ऑफ जो एन पद हैं टोटल, उनका सम ज्ञात करने, योग ज्ञात करने का अपने पास ये सूत्र है। इस सूत्र को हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन बराबर एन बट्टा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, एस एन बराबर एन बट्टा 2 कोष्टक ए प्लस एल। एल यहाँ पर अपने पास क्या दर्शा रहा है, ए एन भी अंतिम पदी है और एल भी अंतिम पदी। एल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट टर्म। क्या कर रहा है, लास्ट टर्म या अंतिम पद। अच्छा, ये सूत्र आया कैसे, उसकी मैं आपके सामने चर्चा करूं तो मैं पहले वाले फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेता हूं। पहले वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एस एन बराबर एन बट्टा 2 कोष्टक 2A प्लस कोष्टक N माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, मैं 2A को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, A प्लस A बराबर 2A। तो आप लोग बोलोगे सर हाँ बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हो। अगर नोट डाउन कर सकता हूँ तो मैं SN इक्वल टू लिखता हूँ N बटा 2 कोष्टक A प्लस E प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये रहा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर ए एन लिख सकते हैं। तो एस एन बराबर अपने पास क्या हो गया, एन बट्टा 2 कोष्टक a प्लस ए एन। ये हम लोग इसके अंदर नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपके सामने एक छोटा सा फॉर्मूला और ऐड कर देता हूँ। फॉर्मूला आपके पास है एन धनात्मक पूर्णांक मैंने आपको दे दिए। ये एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, और उदाहरण से मैं आपको इसके सामने एक फॉर्मूला, ये काम आ सकता है आगे। एन धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का सूत्र, एन धनात्मक पूर्णांकों का योग। क्या करना आप लोगों को, एन धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का सूत्र। ये आपके पास होता है एस एन बराबर एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2। ये होता है एन धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का सूत्र। आज केवल मैंने आपको ये सूत्र याद करने के लिए कहा है, बाकी कल मैं आपको इनमें से कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे आपके सामने एक सूत्र एक्सप्लेन किया तो बाकी आपके सामने सूत्र भी एक्सप्लेन करता दूंगा। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्नावली के अंदर याद क्या क्या करना, उसकी मैं आपके सामने चर्चा करूँ तो एक तो ये सूत्र याद करना है, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी। एक आपको ज्ञात करना है डी बराबर ए एन माइनस ए एन माइनस 1। एक एस एन बराबर एन बट्टा 2 कोष्टक 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक आपको याद करना है एस एन बराबर एन बट्टा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन कोष्टक बंद। एस एन बराबर एन बट्टा 2 ए प्लस एल, या एस एन बराबर एन बट्टा 2 कोष्टक ए प्लस एल और कोष्टक बंद। एक एन धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का सूत्र है एस एन बराबर एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। इतनी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद मैं आपके सामने इस प्रश्नावली 5.3 की शुरुआत करता हूँ। प्रश्नावली 5.3 की हम लोग अगर शुरुआत की बात करें तो हमारे पास देखिए क्या किस प्रकार की चीजें हैं। इन सबको मैं सबसे पहले इरेज कर देता हूँ।
थोड़ा सा मैं इसको एक हटा दूं, उसके बाद में आपके सामने मैं ये चीज़ें हटा रहा हूँ जो एक्स्ट्रा मैटर है, वो अपने जो काम का नहीं है। ये लो, ये आपके सामने एक मटेरियल तैयार हो गया। अब हम लोग इसकी एक जो लाइन है वो ड्रॉ कर देते हैं कि आप कोई डिस्टर्ब ना करें। ये अब आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये इतने फॉर्मूले। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? एस एन बराबर एन बट्टा दो कोष्टक 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन बराबर एन बट्टा दो कोष्टक ए प्लस ए एन। ये काफ़ी सारे सूत्र हैं। तो मैं सबसे पहले आपको सवाल करवाऊंगा। देखिए, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड सेकंड फर्स्ट, एक बार तो सारे ही करवा दूं, फिर आपको आगे चलेंगे तो आपको मैं करने के लिए देता रहूँगा। पहला सवाल, 2,7,12, डेश डेश 10 पदों तक। 2,7,12, डेश 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 चल रहा है। कितने पद हैं? 10 पद। 10 पद तक, और 10 पद तक का मतलब होता है n का मान कितना हो गया सर? n का मान 10। आपको क्या करना है? योग ज्ञात करना। अच्छा, a का मान क्या हो गया सर? जो प्रथम ही प्रथम पहला पद है वही a हो गया। a का मान हम लोग 2 रख देंगे। अच्छा, d का मान कैसे निकालोगे सर? हम लोग दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, तो d बराबर सर 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 आएगा। तो सर हम इसके अंदर बोल सकते हैं कि d का मान 5 आ गया। अच्छा, योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है सर? योग ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास होता है एस एन बराबर एन बट्टा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना? 10। तो 10 पदों का योग ज्ञात करना है तो 10/2 कोष्टक 2 गुणा ए का मान कितना सर? 2 प्लस एन का मान 10, तो 10 माइनस 1, डी का मान सर 5। ठीक है, 2 का भाग 10 के अंदर कितनी बार जाता है? 5 बार। तो सर हम लोग लिख सकते हैं एस 10 बराबर 5 अंदर कोष्टक 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 प्लस 10 में से 1 घटाते हैं 9, 9 को 5 से गुणा करना है। तो एस 10 बराबर हो गया 5 गुणा 9 पंजो 45, तो 4 प्लस 45 कितने हो गए? 49। तो एस 10 बराबर 5 गुणा 49। 49 को अगर हम लोग 5 के साथ गुणा करते हैं तो अपने पास क्या आता है इसके अंदर? तो आप लोग बता दोगे इसके अंदर सर अपने पास आएगा 245। ट्राई कर लेते हैं। 49 गुणा 5, 5 नीम 45, 4 5 का 20 और 4 24, यही है 245। सर शॉर्ट कैसे किया आप लोगों ने? शॉर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका बेटा इसके अंदर यही है कि जैसे इसके अंदर एक कम दिया हुआ ना, तो मैं इसको एक बढ़ा लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? एक बढ़ा लेता हूँ। तो कितने हो जाएंगे? 50। 50 को मैं 5 से गुणा करता हूँ। सर 50 को तो हम आसानी से कर सकते हैं, 250 होते हैं। क्या होते हैं? 250। उसमें से मैंने क्या कर दिए? 5 घटा दिए, तो सीधा मैंने इसलिए बताया 245। ये आपके पास जो टेक्निक्स वगैरह होती हैं मल्टीप्लाई करने की नॉर्मल चीज़ें। तो आप लोग क्या बता दोगे इस सवाल के अंदर? आप लोग बोल दोगे कि सर हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसके अंदर 10 पदों का योग 245। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं मैं, HW लिख रहा हूं। थर्ड में मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, HW लिख रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। कारण करवाने का कारण यही कि बट्टा के अंदर है तो आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो, इस वजह से करवा रहा हूं। अच्छा, 1/15, 1/12, 1/10, ये आपके पास आंकड़े दे रखे हैं। आंकड़े क्या दे रखे हैं? इसके अंदर हम लोग आंकड़े देने से अच्छा नया पेज ले लें, वरना फिर परेशानी रहेगी। 1/15, 1/12, 1/10, 10 है या और कोई अन्य नंबर है?
1/10 डैश डैश चलते जाना है 11 पदों तक का आपको योग ज्ञात करना, सम ऑफ 11 टर्म। तो n का मान कितना हो गया सर? n की जगह हम लोग लिख सकते हैं 11। ये चीज हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, प्रथम पद सर एक की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/15। ठीक है, डी कैसे निकालोगे सर? A2 माइनस A1 करते हैं। डी बराबर A2 दूसरा पद 1/12 माइनस 1/15 लघुत्तम लिया। 12 और 15 इसको आप लोगों को लघुत्तम लेना है, तो क्या करोगे? सबसे पहले एलसीएम लोगे। चाहो तो आप इसको सीधा गुणा कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एलसीएम वाला तरीका ही बता रहा हूँ, क्योंकि हर जगह मैं गुणा ही बताता हूँ, तो इस बार एलसीएम बताता हूँ। 12,15 लिखा। 2 का भाग जा रहा है क्या इसके अंदर? हाँ सर जा रहा है। कितनी बार सर? इसके अंदर जा रहा है 6 बार, इसके अंदर नहीं जा रहा। जिसके अंदर नहीं जा रहा उसको छोड़ दो। फिर 2 का जा रहा है कितनी बार? 3 बार, 15 बार। फिर 3 का जा रहा है कितनी बार? 1 बार, 5 बार। फिर 5 का जा रहा है कितनी बार? 1,1। गुणा करते हैं। 5 तिये 15, 15 दूणु 30, 30 दूणु 60। ये लो 60। 12 का भाग 60 के अंदर लगाओ, कितनी बार गया? 5 बार। 12 पंजो 60, 5 को 1 के साथ गुणा करो 5, माइनस 15 का भाग 60 के अंदर लगाओ, तो कितनी बार गया? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौक 60, 4 बार गया। तो ये आपके पास मान क्या है सर? मान हमारे पास आ गया 1/60। डी का मान आपके पास क्या आ गया? 1/60। ये आपके पास डी का मान आ गया। ए का मान आपके पास 1/15 आ गया। एन का मान आपके पास 11 आ गया। ये आपके पास मान आया। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। सूत्र हमारे पास क्या है सर? एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी है सर। यही आपके पास मान है। क्या हल करना है सर? एस एन का मान 11 बराबर 11/2 गुणा 2 गुणा 1/15 प्लस सर 11 माइनस 1 गुणा 1/60। ये हमको करना है, कर देंगे सर। ठीक है, एस 11 बराबर 11/2 2/15 प्लस सर 10 गुणा 1/60। 0 से 0 काट दो, काट दिया। ये लो 0 से 0 अपन ने क्या किया है? काट दिया। अब आगे वाले को हम लोग इसको हल करते हैं। आगे वाला सबसे पहले मैं इसको अलग करके जोड़ कर लेता हूँ। क्या संख्या दे रखी है? 2/15 प्लस 1/6। 15 और 6 का हम लोग लघुत्तम लेते हैं। ये 6 और ये 15। 2 का भाग चला गया 3 बार, ये 15 ऐसा ऐसा। फिर 3 का चला गया 1 बार और 5 बार। फिर 5 का चला गया 1 बार 1 बार। 5 तिये 15, 15 दूणु 30, 30 इसका अपने पास आ गया लघुत्तम। 15 का भाग 30 के अंदर 2 बार, 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 प्लस 6 5 30, 5 बार, 5 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 5, तो 9/30 आ गया। आपके पास क्या गया? 9/30। कट रहा है क्या सर? ऊपर वाले में 3 का भाग 3 बार जाता है, नीचे वाले में 10 बार जाता है। तो हम S11 बराबर क्या लिख सकते हैं? 11/2 और गुणा में क्या दे रखा है? कोष्टक में 3/10 ये आपको दे रखा है। तो इसका क्या करेंगे सर? इसको हम लोग इससे करेंगे S11 बराबर 11 गुणा 3/10/2। ये हम लोग इसके अंदर करेंगे। तो इसके अंदर करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? इसके बट्टा में 1 ले लो। बट्टा में क्या ले लो? 1। पहले को चौथे के साथ गुणा करो, दूसरे को तीसरे के साथ गुणा करो। 11 3 कितना होता है सर? 33 बटा 10 दूणु 20। अगर हम लोग
इसमें 20 का भाग नहीं दे पाते, नीचे से 0 हटाएंगे तो ऊपर क्या लगा देंगे, पॉइंट। ऊपर हम लोग इसके अंदर क्या लगा देंगे सर, इसके अंदर हम ऊपर लगा सकते हैं पॉइंट, और पॉइंट लगा देंगे तो इसके बाद में आगे हम इसके अंदर और क्या करेंगे सर, आगे हम इसके अंदर अगर 3.3 है, इसके अंदर अगर हम लोग 2 का भाग दें, किसका भाग, 2 का भाग, तो कितनी बार जाता है सर, 2 एकम 2, घटाओ एक बचा, एक ही बचा, और उसके बाद में आगे क्या है, पॉइंट, पॉइंट। फिर इसके अंदर आगे सर 2 का भाग 1 के अंदर पूरा पूरा नहीं जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, नेक्स्ट अपन लोग यहाँ पर उतार लेंगे, क्या उतार लेंगे अंक, 3, 6 दूणु 12, 6 बार गया 12, कितना बचा, 1। फिर हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, फिर हम लोग इसके अंदर उतार लेंगे वापस 0, क्या उतारेंगे, 0। ये लो 5 दूणु 10, तो या तो आप लोग लिख सकते हो 1.65, या आप लोग इसको छोड़ सकते हो 33/20, वो आपकी मर्जी, आपकी बुक में कौन सा आंसर क्या दिया हुआ है, अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग देख लेना, या तो आप लोग इसको 33/20 छोड़ सकते हो, या आप लोग इसको लिख सकते हो 1.65, ये लो, दोनों ही आंसर राइट है। तो इसके लिए मैंने आपको 2 जो क्वेश्चन है वो HW के लिए दे दिए, और बाकी 2 हैं ये मैंने आपको खुद करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग चर्चा करें तो अपने पास क्या है, दूसरा सवाल, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। आपको इनके क्या करनी है, योगफल याद करने। चलिए बात कर लेते हैं क्या किस प्रकार की चीजें। 7 दे रखा है, 10 सही 1/2, 14, 84, इनका हमें योगफलों को इनको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें एक ब्लैंक पेज की जरूरत पड़ेगी, और ब्लैंक पेज के अंदर हम लोग पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। पहले जो अपने पास नंबर है वो 7, 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस, और क्या दे रखा है 14 प्लस, जैसे इनको जोड़ते जाएंगे तो इनका टोटल का जो योग हो रहा है वो 84 हो रहा है। क्या हो रहा है, 84। अब हम लोगों को इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर आप लोग बताओ, अब हम लोग करेंगे क्या सर, इसके अंदर योग फलों को ज्ञात करना। योग फल का मतलब क्या होता है सर, योग फल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर आपको एस का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एस का। लेकिन सर एस का मान तो आप हम लोग तभी ज्ञात कर पाते हैं ना जब हमारे पास एन का मान हो। सूत्र है, सूत्र अपने पास इस प्रकार से ही तो है, एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही है सूत्र। हमें सर इन सब का योग ज्ञात करना है। इसके अंदर सर हमें चीज तो दे रखी है, एक तो हमें दे रखा है e प्रथम पद, कितना दे रखा है सर 7, एक सर हमें दे रखा है अंतिम पद en, कितना दे रखा है सर 84, एक सर हम इसका डी भी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 10 सही 1/2 है, इसको हम लोग साधारण भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, 10 को 2 के साथ गुणा करो, कितना होता है 20, 20 में 1 जोड़ दो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 21/2। अगर डी हमें निकालना है, क्या निकालना है, इसको मैं एक साइड लिख देता हूं। अगर हमें डी निकालना है तो डी हम कैसे निकालेंगे, 21/2 माइनस 7, 2 आपके पास इसके अंदर लघुत्तम आ गया, 2 क्या आ गया, लघुत्तम। 2 का भाग 2 के अंदर एक बार, 1 को 21 के साथ गुणा करेंगे तो 21, माइनस 1 का भाग 2 के अंदर 2 बार, 2 को 7 से गुणा करेंगे तो 14, 21 में से 14 घटाते हैं तो 7/2। सर डी का मान भी हमारे पास 7/2 आ गया। बच्चा अब आप लोगों को चाहिए क्या सर, इस सूत्र के अंदर हमें एन की जरूरत पड़ेगी तभी हम लोग एस निकाल सकते हैं। तो इससे पहले आपके पास एक फॉर्मूला भी तो था स्टार्टिंग में, क्या था सर, ये था ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, जिसके अंदर आपको जो जो चीज दे रखी है वो लिखते जाओ। ए एन का मान कितना दे रखा, 84,
ए का मान 7 प्लस एन का मान सर नहीं पता, डी का मान सर दे रखा है 7/2, ये दे रखा है 7, इस साइड प्लस का दूसरी साइड गया माइनस का, तो 84 माइनस 7 बराबर n-1 इंटू 7/2। 84 में से 7 घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा सर, इसके अंदर बचेगा 77 बराबर n-1 इंटू 7/2। जो चीज गुणा में होती है वो भाग में चली जाती है, जो भाग में होती है वो गुणा में चली जाती है। 7 गुणा में है तो भाग में, 2 भाग में है तो गुणा में, तो 77 गुणा में कौन जाएगा सर 2, भाग में सर 7 बराबर क्या हो गया n-1। 7 का भाग 77 के अंदर 11 बार जाता है, पढ़ा है ना, 11 7 77, 11 दूणु 22 बराबर क्या आ गया n-1। एक इस साइड माइनस का दूसरी साइड गया प्लस का, तो 22 + 1 बराबर n, तो n का मान आपके पास कितना आ गया सर 23, ये आपके पास n का मान आ गया। अर्थात जो आपको श्रेणी दे रखी है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके अंदर टोटल 23 पद हैं। टोटल कितने पद हैं 23, उनका आपको योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना, जिसके अंदर जो 23वां पद है इसका मान आपको दे रखा है 84 और प्रथम पद का मान दे रखा है 7। अच्छा, हम लोग इतने बड़े सूत्र का प्रयोग करें या इसको छोटे वाले सूत्र से हल करें, तो हम लोग एक काम करते हैं सर, छोटे वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं। Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस n। अच्छा, n का मान कितना आपके पास सर, अभी निकाला हमने 23। a का मान कितना है सर, दे रखा है 7। l मतलब होता है लास्ट पद, कितना है मान सर 84। निकालना क्या है सर, s का मान, s 23। सबसे पहले मैं सूत्र को लिख देता हूँ, Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l। n का मान कितना 23 बराबर 23/2, प्रथम पद का मान 7 प्लस अंतिम पद का मान 84। 84 और 7 कितने होते हैं सर, 84 और 7 को ऐड करेंगे तो 91। S23 बराबर 23 गुणा 91/2। 91 को हम लोग 23 के साथ गुणा कर लेते हैं, 91 × 23, यही होगा। इसको अगर हम लोग गुणा करें 91 गुणा 23, तो देखिए 3 एकम 3, 9 3 27 और 2 29, कैरी 2, 9 दूणु 18 और 2 20, 2093 कितने आती हैं 2093/2। ये आपके पास S23 का मान है। चाहो तो अब इसको हम और छोटा कर लेते हैं, तो 2093 इसके अंदर भाग लगा देते हैं 2 का, तो 2 एकम 2, शून्य आगे शून्य उतार लेते हैं, बाद में 9, 4 दूणु 8, हासिल 1, बाद में 13, 6 दूणु 12, हासिल 1, शून्य तो पॉइंट आ गया, और 2 पंजे 10, तो आपके पास मान आ गया 1046.5। क्या आपके पास इसका राइट आंसर हो गया। तो इसको आप लोग चेक कर लेना कि आपका आंसर 2093/2 है या फिर 1046.5 है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं। मैथमेटिक्स के अंदर जो आंसर है वो आप लोग आगे तक हल करते हो तो भी अच्छी बात है, नहीं करते हो तो थोड़ा सा ये है कि एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस प्रकार से ट्रीट करता है या किस प्रकार से आपकी जो भावना है उसको समझता है, और उसके बाद वो नंबर देना शुरू करता है। तो आपके लिए मैं 2 क्वेश्चन और HW के लिए छोड़ रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी ये क्वेश्चन करेगा, क्योंकि सेम डिट्टो जैसे क्वेश्चन ये किया है वैसे ही ये क्वेश्चन है। नहीं आते हैं तो बाद में कराने का मेरा काम है, समझाने का मेरा काम है, लेकिन आप घर पे जाके इसकी प्रैक्टिस करोगे। और आज की क्लास को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं।